वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग नहीं करेंगे, अब फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। जानिबदार जज अपनी अदालती हैसियत को मजरूह कर चुका है, इसलिए अवाम की अदालत इस्लामाबाद में बराह रास्त बराजमा है और अवाम की अदालत ने फैसला दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसका एक मुख्तसर टोला वो पाकिस्तान की अदालत की तौहीन कर रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अदालत की कद्र मंजिलत बहाल करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की अदलिया के वक़ार को बहाल करना चाहते हैं और अदलिया इतनी मुहतरम है और उसका मकाम इतना बुलंद है, इतना बावकार है कि अगर इसके वक़ार के लिए इस बिल्डिंग के अंदर दो चंद जजों को कुर्बान कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। नारे तकबीर! आप 2 मर्तबा कहें जस्टिस जस्टिस। नॉट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट योर डिसीजन। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम में अदल इंसाफ का अपना एक मेयार है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम में से किसी को लोगों के अंदर इंसाफ की जिम्मेदारी दी जाए तो फिर आपने सामने खड़े हुए हर फरीक को एक तरह से तवज्जो भी देनी है, एक तरह से इशारा भी करना है और बराबरी की बुनियाद पर उनके सामने बैठना भी है। किसी कीमत पर उसके लिए जायज नहीं। तमाम फुक़हा इस पर मुत्तफिक हैं कि वो न किसी एक फरीक के साथ सरगोशी कर सकता है, न किसी एक को खास इशारा दे सकता है और न किसी को मुंह में दलील दे सकता है। यहाँ तो पढ़ाया जाता है, आपने इस तरह बोलना है, आपने केस फलां के सामने लगाना है, उसने फलां फैसला देना है, फलां के सामने फलां जमानत होनी है। जहां अदालतों के फैसले पहले से इंजीनियर्ड हों, पहले से तैयार हों, अदालत ने इसलिए फैसला देना है कि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म की जाए, दलील दस्तूर पाकिस्तान। लेकिन परवेज़ इलाही की हुकूमत कायम की जाती है, नतीजा क्या कि उस सूबे की हुकूमत को और असम्बली को तोड़ा जा रहा है। और अगर पंजाब असम्बली को तोड़ने की का वजीर आला न आता, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को न तोड़ा जा सकता। आज जो मुल्क में बहरान है, नतीजे के लिहाज से आप देखें कि फैसला पहले दिन से इंजीनियर था या नहीं था। क्या सियासत कर रहे हैं आप लोग। उमर ताबत दयाल साहब, हम आपको जानते हैं, हम आपका एहतराम भी करते हैं, लेकिन आप और आपके रुफका जिन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पे बैठे हैं, उन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पर बैठकर न तुम्हें पार्लियामेंट की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें अवाम की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है।
न तुम्हें किसी सियासतदान की तजलील की इजाजत दी जा सकती है। अगर आप हमारी तजलील करेंगे तो फिर तुम्हारे हथौड़े से हमारा हथौड़ा बहुत मजबूत साबित होगा। वाह वाह नारा तकबीर, लब्बैक 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 लब्बैक। हथौड़ा गर्दी नामंजूर। जी। किसी तरह हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए अपने फराइज सरअंजाम दें। पाकिस्तान का इंतजामिया वो पार्लियामेंट के हाथ में है, वो वजीर आजम के हाथ में है। आपने अगर सियासत करनी है, इस बिल्डिंग से बाहर आओ और इस मैदान में तुम भी खड़े हो जाओ, हम भी खड़े होते हैं। पता चल जाएगा इस बाजार में तुम्हारी कीमत क्या है। अवाम का रद्द-ए-अमल है। तुमने चंद बदमाशों के जत्थों को सियासत कह दिया है। वाह। आए ना हिम्मत करे कोई अब जत्था, आए ना हिम्मत करे यहां पर किसी पे हमला करने का। हम आज कहना चाहते हैं, किधर है वो जत्था, किधर है तहरीक इंसाफ का वो मुजाहिद, किधर है तहरीक इंसाफ का वो दहशतगर्द। मैं देख रहा हूं मेरे बाएं तरफ बहुत बड़े पुलिस की तादाद मौजूद है, बहुत बड़ी यहां पर रेंजर्स मौजूद हैं, इस बिल्डिंग को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमारे से उनको खतरा है कहीं हम हमला न कर दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी पुलिस हट जाए, सारे रेंजर्स हट जाएं, हम इस बिल्डिंग की हिफाजत करेंगे। किसी को कोई माई का लाल इस बिल्डिंग की तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं दे सकेगा। लेकिन इस इमारत के तक़द्दुस और इस इमारत के इज्जत वक़ार पर सौदा नहीं किया जा सकता। और एक जज भी इस इमारत की तक़दीस को पामाल करता है, तो हमारा नौजवान इस इमारत की तक़दीस के लिए मैदान में निकलेगा। जबरदस्त, जिंदाबाद इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इख्तलाफ हमने भी किया है। जब हमने मुशाहिदा किया, ऐसा मुशाहिदा जिस तरह निस्फुन नहार में चमकते सूरज का किया जाता है, या जिस तरह इस वक्त रात के अंधेरे में अंधेरे का मुशाहिदा किया जाता है, हमने इस तरह मुशाहिदा किया कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, नंगी धांधली हुई। हम मैदान में निकले, फिर हमने न ये देखा कि जर्नैल नाराज होता है, ना खफा होता है, राजी होता है। और हमने जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, इसी जगह पर एहतजाज किया था, इसी जगह पे हमने कहा था कि धांधली हुई है, पार्लियामेंट गलत मुंतखब हुई है। उस वक्त तो आपको सो मोटो करने का कोई एहसास नहीं हुआ। शेम 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 जब हमने पूरे मुल्क में 14 मिलियन मार्च किए, उस वक्त तो आपने कोई सो मोटो नहीं लिया कि आवाम क्यों बेचैन है। शेम। जब हमने इस्लामाबाद में 15 लाख लोगों का इज्तिमा करके तारीख का एक जबरदस्त मुजाहरा किया और 15 दिन तक मुजाहरा जारी रहा, आपके जिस्म पर तो जूं तक भी नहीं रहेंगी कि हम कोई सो मोटो ले लेंगे। जहां इतने गदर का तुम्हें एहसास नहीं हुआ,
आज जब पार्लियामेंट ने खुद उनके लोगों ने उनसे हाथ उठा लिए, जब उनके निक्के के अपने अब्बा ने उससे हाथ उठा लिया, वाह! अब आप उसके अब्बा बनने की कोशिश कर रहे हैं। शेम! शेम! तुम्हें इस नाजायज बच्चे का नाजायज अब्बा तस्लीम नहीं किया जाएगा। जियो जियो। हमने हमारी तारीख पढ़ लें, 200 साल की तारीख पढ़ लें, 300 साल की बर्रसगीर की तारीख पढ़ लें, हमने हमेशा गुलामी की जंजीरें तोड़ी है और हम आज भी गुलामी की जंजीर को तोड़ना जानते हैं। मैं चैलेंज करता हूं चीफ जस्टिस साहब, इस एक महीने में आपने अपने कोर्ट का कितना मिसकंडक्ट किया है। आपने खिलाफ कानून कितनी कारकर्दगी की है और तुम आपस में बैठकर सोचते हो कि वजीर आजम के खिलाफ हम नाअहली का फैसला देंगे। वजीर आजम ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है, उसने आईन और कानून की पासदारी की है। उसके खिलाफ खुद आईन की खिलाफ वर्जी करने वाला जज सोच रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर तुमने हुकूमत पर इस तरह नाजायज हाथ डालने की कोशिश की तो हम अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और उसके वजीर आजम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिर आपको परेशानी होगी, तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ की जगह नहीं मिलेगी। वाह! लब्बैक लब्बैक। नारा तकबीर! लब्बैक लब्बैक! लब्बैक लब्बैक! तुमने एक दहशतगर्द को अपनी कोर्ट में जो एहतराम दिया है, तुम मुसलमान हो, पढ़े लिखे हो, जरा इस्लामी तालीमात की नजर में देख लो, क्या बहैसियत जज के तुम्हारे लिए यह जायज भी था? और क्या इस तरह करके तुम अपने अमल से अपने आप को अज़रुए शरीयत नाअहल नहीं करार दे चुके हो? 60 अरब की करप्शन का मुजरिम, आप उसको जब उसके खिलाफ रिमांड लिया जा चुका है, क्या किसी अदालत की तारीख में एक मुलजिम के रिमांड लिए जाने पर उसको कभी जमानत मिली है आज तक? क्या अनहोनियां हम देख रहे हैं। आज कहता है अदालत बिल्कुल ठीक है, नानी की मां, नानी का घर बना हुआ है, जुर्म करो अदालत में जाओ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, डाका डालो अदालत में जाओ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है इमरान खान को, उसके पार्टी के मुजरिमों को, उनके दहशतगर्दों को। और फिर कहता है मेरी जंग तो सिर्फ आर्मी चीफ के खिलाफ है। किस बात पे? आपकी जंग भी आर्मी चीफ के खिलाफ है। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक यहूदी जो फ्रेंड्स ऑफ इस्राइल कमेटी का सरबराह है और जो न्यूकॉन का रुकन है, वो भी आर्मी चीफ के खिलाफ है। CIA का रिटायर्ड एक अफगान नशात अमरीकी एजेंट, वो भी आर्मी चीफ के खिलाफ है। इमरान खान भी आर्मी चीफ के खिलाफ है। तकलीफ क्या है अमेरिका को? कहीं ये तकलीफ तो नहीं कि वो हाफिज कुरान क्यों है? जी
जियो जियो बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें। इमरान खान को उसने क्या कहा है? अपनी सीनियरिटी की बुनियाद पर उससे लिए, गलती करेगा तो हम भी गलती कहेंगे उसको, लेकिन बिला वजह फौज को निशाना बना लेना, जीएचक्यू पे हमला करना, कोर कमांडर के घर पे हमला करना, पेशावर में कोर कमांडर के घर पे हमला करना, किला बाला हिसार पे हमला करना, फैसलाबाद में हमला करना और मियांवाली की एयरबेस पर हमला करना, शुहदा की यादगारों को उखेड़ना, कलमा तैयबा के ऊपर डंडे बरसाना, मसाजिद की तौहीन करना, इन लोगों को तुम तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हो? अदालतें तो मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाती हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून लाई गई, बनी मखजूम कबीले की, चोरी का इर्तिकाब किया था, हाथ काटने का हुक्म हुआ। लोगों ने हजरत उसामा से अर्ज किया, आप हुजूर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप जरा जाएं सिफारिश कर लें, शायद आपकी बात मान जाए। वो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सिफारिश कर दी। हदीस में आता है, फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह वक़ाल या उसामा अतशफ़अ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्तु मुहम्मदिन लक़तअतु यदहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आए और कहा, उसामा तुम अल्लाह के हुदूद में सिफारिश करने के लिए आए हो? खुदा की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी भी चोरी करती मैं उसके हाथ भी काट देता। कहा इस्लाम के अदल इंसाफ का मेयार, और कहा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अदल इंसाफ के कुर्सियों पर बैठने वालों का अदल इंसाफ का ये मेयार। अब ये तालीम भी हम आपको देंगे? सारी जिंदगी तुमने पढ़ा क्या है? सारी जिंदगी तुमने तरबियत क्या हासिल की है? हर नाजायज बात को तुम ये कहो कि दस्तूर के मुताबिक है। क्या दस्तूर को हम नहीं जानते? जिस दस्तूर की तशरीह तुम करते हो, जिस दस्तूर की बुनियाद पर फैसले तुम देते हो, वो दस्तूर तो हमने बनाकर आपके पास भेजा। जिस कानून की बुनियाद पर फैसले तुम देते हो, वो कानून तो हमारे यहां से बनकर आपके पास आता है। आप जानते हैं और हम नहीं जानते। मेरे मोहतरम दोस्तों, लड़ाई कब शुरू हुई है? हमारी तो है ही। हम तो अव्वल दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में यहूदी लॉबी नहीं चलेगी। इस्राइल को तस्लीम करने की साजिश नहीं चलेगी। कादियानियों को दोबारा मुसलमान बनाने की साजिश नहीं चलेगी। आईन की इस्लामी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन जब हमारा आज का आर्मी चीफ आईएसआई का चीफ था, इमरान खान के साथ ईरान गया, वहां इमरान खान की पार्टी ने बैठकर उनकी मौजूदगी में कहा कि एक मसले पर सऊदी अरब के खिलाफ बयान क्यों न दिया जाए। उसका यह जुर्म था कि उसने आपसे कहा नहीं, ये पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है, ऐसा मत करो। जब आप कश्मीर को बेचना चाहते थे और ये रुकावट बने, तो आपने 10 माह के बाद इसको बरतरफ किया और अगले महीने आप ट्रंप की दफ्तर में पहुंचे या नहीं पहुंचे?
कश्मीर फिरोश, और कश्मीर फिर आपने अमेरिका की वसातत से मोदी के साथ गठजोड़ किया और हिंदुस्तान के आईन के आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर को हिंदुस्तान में जम कराने का मौका फराहम किया। कश्मीर फरोश मुर्दाबाद, कश्मीर फरोश, कश्मीर फरोश जो अमेरिका का यार है, जो यहूदियों का यार है। बात बुनियादी ये है कि झगड़े किस बुनियाद पर हो रहे हैं। मैं आपको उसके बुनियादी वाकयात से आगाह करना चाहता हूं। अखबारों में तो खबरें छप गई कि बुशरा बीवी के करप्शन की रिपोर्ट्स आईएसआई ने उनके सामने रखी तो वो नाराज हो गया। बात ये नहीं है, बात ये कि ट्रंप के दफ्तर तक जाना था, मोदी के साथ गठजोड़ करना था, इसराइल को तस्लीम करने का अहद करना था, कश्मीर को बेचने का अहद करना था, कादियानियों के लिए मुश्किल दूर करनी थी पाकिस्तान में। इस पर झगड़ा हुआ है। अगर मेरा कोई जर्नल इस हवाले से पाकिस्तान के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करता है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसके सही सिमत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हम पहले भी ऐसी फौज के शाना बशाना खड़े होने को तैयार थे और आज भी खड़े होने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम उसूल का साथ देना चाहते हैं। हमने उस वक्त भी बाजवा साहब से कहा था, बाजवा साहब जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं ये रास्ता सही सिमत का नहीं है। पाकिस्तान पर कोई मुश्किल आई तो फिर ये यूथिए तितलिए ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, फिर हमारे ये खाकसार आपके शाना बशाना होंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज, लब्बैक लब्बैक पाक फौज, लब्बैक। पाकिस्तान लब्बैक लब्बैक। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसे कहते हैं उसूल की सियासत। उसूल की बुनियाद पर इख्तलाफ करना, उसूल की बुनियाद पर हिमायत करना। ताआवनु अलल बिर्र व तक़वा वला ताआवनु अलल इस्म वल उद्वान, इसका मिस्दाक अगर है तो आज ये इज्तिमा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जहां हक बात कहने की जगह आएगी, जर्नल होगा उसके सामने भी बोलेंगे, जज होगा उसके सामने भी बोलेंगे। जिंदाबाद। अमेरिका होगा उसके मुकाबले में भी बोलेंगे, यूरोपीय यूनियन होगा उसके मुकाबले में भी बोलेंगे, इंडिया होगा उसके मुकाबले में भी बोलेंगे। और मैं 1-2 दिन से 3 दिन से इंडिया के अंदर से कुछ व्लॉग सुन रहा हूं, कुछ इंटरव्यू सुन रहा हूं, वहां के फौजी लोगों के शादियाने बचा रहे हैं। कहता है कि भारत का भाई इमरान खान, हम पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जितना कि खुद इमरान खान ने पहुंचाया है, इसलिए हमें तो सबसे प्यारा पाकिस्तान में इमरान खान है। आज ये इंडिया कहता है, भारत का भाई इमरान खान। इंडिया की फौज में खुशियां मनाई जा रही हैं, पाकिस्तान दुश्मन लोग वहां पर खुशियां मना रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहा है। और इसलिए फौज को निशाने पर रखा जा रहा है कि पाकिस्तान को जोड़ने की आखिरी ताकत, पाकिस्तान को मुत्तहद रखने की आखिरी ताकत वो फौज है। और जब फौज कमजोर होगी तो पाकिस्तान टूटेगा और पाकिस्तान को जोड़ने वाली कुव्वत खत्म हो जाएगी। इमरान खान आज इस ड्यूटी पे काम कर रहा है। हिंदुस्तान का भाई, भारत का भाई इमरान खान, भारत का भाई, भारत का भाई जो मोदी का यार है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जब आप आए तो हमें कल पता था कि आज सोमवार की सुबह के लिए इनके कुछ तेवर बदले हुए हैं, लेकिन जब आप पहुंच गए और आपकी कुव्वत को देखा तो जज साहब 1 हफ्ते के लिए चले गए केस छोड़ के।
चलो दबो। इनका ख्याल यह है कि ये मजमा चला जाएगा, फिर उसके बाद हम दोबारा आएंगे। मैं भी उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि जिस तरह ये 2 दिन के नोटिस पे आए हैं, आइंदा 1 दिन के नोटिस पे वापस आएंगे और इससे 2 गुना बढ़कर आएंगे। जो रह चुके हैं वो अभी से तैयारी करें, कब उनको बुलाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दस्तूर, शाहराह दस्तूर पर आपके झंडे लहराएंगे, आपकी आवाज होगी, आपके नारे होंगे, आपकी हकगोई होगी, आपकी अदालत होगी और आपके फैसले होंगे। किसी और के फैसले फिर नहीं चलने दिए जाएंगे। मैं पीडीएम के अंदर शामिल तमाम सियासी जमातों के कायदीन, हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम कायदीन और इस वक्त जो स्टेज पर पहुंचे हैं, जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी पहुंचे हैं एमक्यूएम की क़ियादत करते हुए, और शाहजैन बुकरी साहब भी पहुंच गए हैं और खालिद बख्शी साहब भी पहुंच गए हैं। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूं। इंशाअल्लाह अवाम की क़ुव्वत यकजा है और इंशाअल्लाह यकजा रहेगी। आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी जल्दी में मेरा ये ख्याल था कि 1 साल सवा साल गुजर गया, शायद अब आपकी गर्मी ठंड में तब्दील हो चुकी होगी। अभी आपको उठाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपके अंदर तो साल 1.5 साल पहले वाली गर्मी पहले से शायद मौजूद थी, वो थम नहीं रही थी। और जो ही आपको आवाज़ मिली, आप भड़क उठे और शोला बनकर इस्लामाबाद की तरफ पहुंच गए। आपके कदम कदम मुबारक हो, आपका कदम कदम आपके मीज़ान हसनात पे जमा हो, आपके कदम कदम को अल्लाह जिहाद का रास्ते का कदम बनाए और आपकी इस थकावट को अल्लाह के रास्ते की थकावट में कबूल फरमाए। मैं आपको इजाज़त देना चाहता हूँ इस ऐलान के साथ कि आपने पुरअमन रहना है, आपने खुद भी पुरअमन रहना है और दूसरों को भी पुरअमन रहने की तलकीन करनी है। मुझे आज पता चला है कि हमारे रज़ाकारों के लिबास में कुछ यूथी अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने कुछ गड़बड़ करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन इन रज़ाकारों ने दबोच करके रख दिया और उनकी साजिश नाकाम बना दी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बहादुर लोग नहीं हैं, ये छुप कर, झपट कर, आग लगाकर, दीवारें तोड़कर, मैं इसकी बहादुरी को जानता हूँ। ये कितना बहादुर है। माल इदले द रफ्तार द दे यूत्यानु, चपयोट असबान खरीदा इमरान नमुक दरदी बहादुरी मालूम अदा उस दल तपदे अमल के खलक ते नफरत कई अगर तो मकबूल हुआ खाइन भी दियोर तो अमानतदार हवाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमी खलकुबा यो कानून राजी कुछ साल आएंगे और वो साल बड़े धोखों के साल होंगे। उन सालों में झूठे को सच्चा कहा जाएगा, सच्चे को झूठा कहा जाएगा। उन सालों में खाइन को अमानतदार कहा जाएगा और अमानतदार को खाइन कहा जाएगा। और उसमें ऐसे घटिया इंसान अवाम की बात करेगा जिसका मिसाल आज के ज़माने में हम और आप देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखे, हौसले में रहे, खुद एतमादी को बहाल रखे। अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, आप ही बुलंदतर लोग हैं। ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने जज्बे की हिफाजत कीजिए, अपने हक गोई की हिफाजत कीजिए। इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबल रोशन है, हमारा पाकिस्तान महफूज है, हमारा इस्लाम महफूज है।
दुनिया की कुफ्र को बताना चाहता हूं कि ये अबाबिल जब तक जिंदा है, इस्लाम दुश्मनी का तुम्हारा ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। इंशाअल्लाह। यहूदियों का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है और इसे हम इस्लाम का किला बनाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। वाह।